चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 14 जनपदों में 10 फरवरी से मास ट्रक एडमिनिस्ट्रेशन एमडी अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में फाइलेरिया रोधी दवाई दी जाएगी। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर आरपी सिंह सुमन ने बताया कि साल में केवल एक बार लगातार 5 वर्षों तक इन दवाओं का सेवन करने से फाइलेरिया से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। इस अभियान के तहत 8,816 टीमें गठित की गई जो 1.10 करोड़ से अधिक लोगों को दवाई खिलाएंगी। 14 जनपदों में 45 चिन्हित ब्लॉकों में डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं का सेवन सुनिश्चित कराया जाएगा। फाइलेरिया एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या फाइलेरिया जिसे हदी पांव भी कहा जाता है, मच्छरों के काटने से फैलने वाला एक दीर्घकालिक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह बीमारी दुनिया में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। यह रोग शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे हाइड्रोसील, अंडकोश में सूजन, लिम्फेडेमा, अंगों में सूजन और काइलूरिया, दूधिया सफेद पेशाब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण। लखनऊ में आयोजित संवेदनीकरण कार्यशाला में डॉक्टर सुमन ने कहा कि जनमानस तक सही संदेश पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। एमडीए कार्यक्रम में तैनात रैपिड रिस्पांस टीम अगर किसी व्यक्ति को दवा लेने के बाद हल्की उल्टी, चक्कर, खुजली या जीभ मिचलाने जैसे लक्षण होते हैं तो यह संकेत है कि उसके शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हैं जो बनने के कारण ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर AK चौधरी, अपर निदेशक मलेरिया एवं VD डॉक्टर मधु गैरोला, निदेशक संचारी रोग डॉक्टर तनुज शर्मा, WHO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज पात PCI और सिफार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम करवा रहे हैं उसकी जानकारी। देखिए, ये कार्यक्रम खास तौर से 10 फरवरी 2025 को जो हम फाइलेरिया रोधी अभियान चलाने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा कि फाइलेरिया हमारे प्रदेश के 51 जनपदों में मतलब एक तरीके से प्रसारित है या 51 जनपद इससे प्रभावित है और हिंदुस्तान से फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए हम लोगों ने 51 जनपदों में एक तरीके से फाइलेरिया रोधी अभियान 2017 से एक सघन अभियान के रूप में चला रखा है। 51 जिले कौन कौन से हैं सर? 51 जिले, ये मान के चलिए, अभी आपको नाम अगर बताना चाहूँ, नाम एक एक बताऊँ या? नाम बता। अच्छा, नाम मैं शेयर कर दूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 51 जनपद, ये मान के चलिए कि हमारा जो बरेली मंडल है, बरेली मंडल से पूरब के सारे जनपद, ठीक है, बरेली मंडल के उस तरफ पश्चिम में कोई जनपद नहीं है, बरेली मंडल से पूरब के सारे जनपद, ठीक है, हाँ, सारे जनपद आते हैं इसमें। 51 जनपदों में ये प्रोग्राम हमने 2017 से सघन अभियान के रूप में चलाना शुरू किया था और इसको हमने 2 ग्रुप में बांट रखा था कि 24 जनपदों को हम 10 फरवरी को दवाई खिलवाते थे और 27 जनपदों को हम अगस्त में दवाई खिलवाते थे। तो ये तो अभियान का हमने बेटर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, बेटर उसको कैसे मॉनिटर करें, हर घर तक, हर लोग तक, हर व्यक्ति तक हम पहुंच पाएँ, उनको दवाई खिला पाएँ। इसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि फाइलेरिया जो है एक बुसेरिया ब्रोंकाइफाइटाई नामक एक तरीके से पैरासाइट के कारण होता है। हेलमिंथिस ये है, निमेटोड है ये, ठीक है, उसके कारण होता है और मच्छरों के द्वारा क्यूलेक्स फीमेल जो होती है हमारी, मच्छर के एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये मच्छर फैलाता है। दूसरी चीज़ होती है कि इसका कोई भी जो इनिशियल सिम्टम होता है, लक्षण होता है मच्छर काटने के बाद, वो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में ये हाथी पांव जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी पैदा करता है। हाथी पांव के अलावा जो पुरुषों में खासतौर से हाइड्रोसिल की बीमारी, महिलाओं में स्तनों का सूजन, तो ये मतलब प्रमुख एक तरीके से परेशानियां हैं जो इसके कारण होती हैं और ये परेशानियां इतनी गंभीर होती हैं कि इससे आदमी को चलने फिरने में भी असुविधा होती है या विकलांग हो जाता है एक तरीके से। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि एक एक पैर का वजन 80-80 किलो, 90-90 किलो तक हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, घर वालों पे बोझ हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखे हैं। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2027 तक खत्म करने का रखा है और हम लोगों ने ये 2017 से ये अभियान चला रहे हैं। आज की डेट में हम लोग इस अभियान को हम कैसे मॉनिटर करते हैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सिर्फ बात करते हैं सिर्फ 14 जनपदों के 45 ब्लॉक में। जब हमने स्टार्ट किया था ये 782 ब्लॉक थे हमारे पास जहाँ पर हम ये अभियान चलाते थे, लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ 14 जनपदों के 45 ब्लॉकों में चलाने जा रहे हैं, जिसके नाम मैंने अभी आपको बताए या फिर से दोबारा।
सर आज का जो मोटिव है वो मेन आपका किस चीज़ को लेकर? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 फरवरी से हम MDA प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम फाइलेरिया निरोधी दवाई खिलाते हैं। 10 फरवरी को हम 14 जिले के 45 ब्लॉक को कवर कर रहे हैं और इसमें जो दवाई खिलाई जाती है वो कुछ जगह 2 दवाई खिलाई जाती हैं, जैसे DEC और आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल। कुछ जगह 3 दवाई खिलाई जाती हैं। तो मेरा मीडिया बंधुओं से केवल आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये जो दवाई खिलाई जाती हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक बार यदि वो दवाई खा लेते हैं तो वो पूरी तरह से फाइलेरिया के प्रति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। और जो हमारी टीम जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगी और अपनी दवाई खिलाएंगी उस जनता को, तो वो जनता बिना किसी संकोच के उन दवाइयों को उन्हीं के सामने खाएं। तो यही हमारा एक लक्ष्य है, क्योंकि इस बीमारी का केवल और केवल हम इसको बचा तो सकते हैं, लेकिन एक बार यदि दवाई मतलब बीमारी हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, उसका हम क्योर नहीं कर पाते हैं। सर पिछले कई वर्षों से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, कई वर्षों पे समय समय पे अभियान भी करते हैं, निष्कर्ष भी। इस बार नई चीज़ क्या है इसमें? देखिए, नई चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जनता है वो बिना संकोच के इन दवाइयों को खाए, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और हम काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं कि पहले जो ब्लॉक्स थे वो पहले ज़्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन अब ब्लॉक्स की जो संख्या है, जो फाइलेरिया से ग्रसित ब्लॉक्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी घटी है। तो इसी दिशा में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। सर जैसे टैबलेट्स बड़ी है, छोटी है, ड्रॉप्स में आई है, इस तरह की चीज़ें पहले भी यहाँ पत्रकारों ने पूछी आपसे। सर इसके लिए आप लोगों ने कोई कंपनी से बात करी, किसी तरह की चर्चा हुई इस संबंध में? नहीं, देखिए, जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, यस सर, तो वो गोली उसको चबा के खाना होता है, निगलना नहीं, चबा के खाना होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई परेशानी आए जब हम उसको चबा करके खाते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दवाई सप्लाई की जाती है, तो कोई पर्टिकुलर कंपनी ऐसी नहीं है जिससे हम मतलब उससे समझ। ठीक।